सोचो 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 कुछ। अरे चुप रह ना तू, सोच ही तो रहा हूं मैं। नहीं नहीं नहीं, आ गया। जो भी आइडिया है ना अपने पास रख, मुझे मत सुना। आइडिया नहीं, आतिश आ गया। आजा इधर 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 आ। अब यहां से वहां तक चक्कर लगा और सोच। लेकिन सोचना क्या है? तू एक काम कर, तू कुछ ऐसा सोच। हाँ, अब सोच कि हमें आई को कैसे हंसाना। आई को हंसाना है? बहुत आसान है। हाँ? क्या सही में? अरे क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो आप लोग अपना? आई को कभी किसी ने हंसते हुए देखा है? वैसे भी मुझे बहुत काम है, आप लोग सोचिए। ये देख, नालायक के आई को हंसाना। कामचोर। नहीं, मोटी आते हैं। एक्चुअली ये कामचोर नहीं है, ये सही तो बोल रहा है। हमारी आई को कभी किसी ने हंसते हुए देखा है? मैंने देखा है, मैंने आजी को हंसता खेलते देखा। सपने में? तो चाहिए आपको चाय कॉफी? चाहिए तो सुनमय से कह दूं। ममता, अभी अभी तुम अपने आप में इतनी खुश थी और अब फिर तुम्हारे चेहरे पे तनाव और बर्फ का जमाव। जैसा मौसम अंदर होगा वैसा ही चेहरे पर नजर आएगा ना जज साहिब। तुम ऐसी तो न थी। मैं कैसी थी मुझे ही याद नहीं है। याद नहीं, इसीलिए याद दिलाने आया हूं। क्या कोई कर्तव्य? नहीं नहीं ममता, ऐसा कुछ नहीं, बल्कि ऐसा कुछ जिसकी याद अब तक हम दोनों के दिलों में जिंदा है, ताजा है वो। खास याद है। हमारी जिंदगी में कभी कुछ खास भी था इस घर को रचने बसाने के अलावा? ममता, वो यादें उस वक्त से जुड़ी हुई हैं जब हमारे घर गृहस्थी की शुरुआत थी। सब याद है मुझे, घर, बच्चे। हाँ, बच्चों को मेरी कोई याद भी है या नहीं वो तो पता नहीं। नहीं ममता, मैं उन यादों की बात कर रहा हूं जिनका सिर्फ हम दोनों से ताल्लुक है। देखो, तुम भूली तो नहीं कि बाबा कुछ चाहिए था आपको? मैं कुछ नहीं भूली, भूले तो आप सब हैं। ममता सुनो, ममता। क्या बात है बाबा, आई ने कुछ कहा क्या आपसे? प्रतिभा, अब कहने सुनने के लिए हम दोनों के रिश्ते में कुछ रह गया है? अरे मैं ममता को बस कुछ याद दिलाने आया था, लेकिन लगता है कि हमारी कल की सारी यादों पर आज की धूल जम चुकी है और उस धूल की इतनी परतें हैं कि हमें वो पुरानी यादें नजर ही नहीं आती। इस याद की बात कर रहे थे बाबा? नहीं, वो ना ऐसे कर रही थी, पतंग उड़ा रही थी वो ऐसे ऐसे। आई और पतंग, असंभव, नामुमकिन। अरे सच्ची काका, मैं सच्ची की थी, मैंने आजी को देखा। आई और पतंग? अरे ये नहीं हो सकता। अरे क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मैंने आई को कभी पतंग उड़ाते देखा ही नहीं है। अरे तेरी आई जब पतंग उड़ाती थी तब तू कहाँ था?
हाँ मैं कहा था वैसे मोटी आत्या, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। काका, आजी अपने बचपन में पतंग उड़ाती होगी ना? हाँ, और उसे ना बचपन याद आ गया होगा। बहुत कुछ खोया है ममता ने। कितनी सारी यादें होंगी जो उसने दिल में छुपा के रखी है, ताकि वो घर संसार की जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभा सके। शायद उनमें से कोई याद ताजा हो गई होगी आज, है ना? मोटी आत्या, जब अपन लोग बड़े हो जाते हैं तो अपन लोग का बचपन पीछे छूट जाता है। नहीं बेटा, पीछे नहीं छूटता, यादों में रहता है। हर इंसान के अंदर ना हर उम्र में एक बच्चा होता है। मोटी आत्या, ये बचपन में पतंग उड़ाने वाली हमारी आई अचानक एक दिन गब्बर सिंह कैसे बन गई? अरे वो अंदर से अभी भी मेरी जैसी एक बच्ची है। छत पर आई और पतंग उठाकर हंसने वाली बच्ची। ए डब्बू चंद, इस बच्ची की समझ तुझसे ज्यादा है। हाँ ये तो है। तो फिर अब झिलमिल तू ही बता, करना क्या है? बोल बोल। अपन लोगों को ना आजी को अपना बचपन याद दिलाने का है। उनको ये बताने का है कि वो खुश तो ये घर खुश, है ना? और हम आई को बचपन याद कैसे दिलाएंगे? फिर से सोचना शुरू कर दिया? मैं तुम लोगों को 2 घंटे का वक्त देती हूँ, कुछ न कुछ सोचो कि क्या करना है। अरे ममता को सिर्फ हंसाना नहीं है, एक पल एक दिन के लिए नहीं खुश रखना है उसे। उसके अंदर जो ममता छुपी थी ना, जो कहीं नाचती थी, गाती थी, खुश रहती थी, उसे बाहर निकालना है। इस ममता को उस छुपी हुई ममता से मिलाना है।